Hey guys, welcome back. I hope you all are doing good. तो अब Q1 FY26 के अपडेट्स आना स्टार्ट हो गया है और प्लान इज वेरी सिंपल। जो भी कंपनीज को हमने प्रीवियसली क्वार्टर्स में कवर किया है उनको साथ में लेके चलेंगे। जैसे उनके रिजल्ट्स अपडेट्स आएंगे, कॉन्फ्रेंस कॉल होगा तो उनको डिटेल में एनालाइज करेंगे। मैनेजमेंट का फ्यूचर के लिए आउटलुक क्या है, ग्रोथ के लिए गाइडेंस क्या है, उसको डिटेल में समझेंगे। एंड नए बिजनेसेस को जो अब तक हमने कवर नहीं किया उनको भी एडिशनली कवर करने का प्लान है इन डिटेल, जहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव बेटर है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी अच्छी है। So that's the whole plan for FY Q1 FY26. I'll start releasing the videos from tomorrow. I think कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक के अपडेट्स आए हैं एंड आई थिंक कुछ गोल्ड रिटेलर जो ज्वेलरी कंपनीज है उनके भी नंबर्स आना स्टार्ट हो गया है, तो वहां से शुरुआत करेंगे एंड देन विल पिक इट फ्रॉम देयर, राइट। मेरा मन था ड्रीम फोर्स के बारे में बात करने का। ये कंपनी काफी क्लोज वॉच लिस्ट पे थी मेरे टिल 2024, बट जो इनके बिजनेस में सडन शिफ्ट हुआ था, इनके मार्जिन आधा हो गए और बॉटम लाइन का ग्रोथ तो ऑलमोस्ट वैनिश हो गया। पिछले 2 साल से इनके बॉटम लाइन में ऐसा कोई ग्रोथ नहीं है, तो आई टुक अ कॉल टू एग्जिट। मेरा यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट भी था, तो आई टुक अ कॉल, एग्जिटेड इन 2024। तो क्या ये प्रीएम किया जा सकता था? इनके नंबर्स में जो ट्रेंड विजिबल था, क्या यहाँ से कुछ इंडिकेशन मिल रहा था कि बिजनेस में देयर इज डेफिनेटली चैलेंज दैट कंपनी वाज फेसिंग? बिकॉज अब तक मैनेजमेंट ने क्लियर कभी भी ऐसे आके कोई प्लेटफॉर्म पे बोला नहीं कि देयर इज इमेंस प्रेशर दैट दे वर फेसिंग, जो इन्होंने क्लियरिटी के साथ अब जाके चैनल्स पे बोला है। अब तक दे वर लुकिंग एट डिप्लोमेटिक वेज टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, बट इन्होंने काफी क्लियरली बोला है कि हम जो ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वी आर फेसिंग दोस सिंस 2 years। तो ये नंबर्स में इनके रिफ्लेक्ट हो रहा था, इनके मार्जिन आधा हो गए थे। तो अगर आप सिर्फ इनके नंबर्स को ट्रैक करते एंड अगर आप देखते कि इनके एबिटा मार्जिन आधा हो गए हैं, विच इज अ वेरी वरिंग साइन, बॉटम लाइन की ग्रोथ गायब हो गई है। तो अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टर है और अगर आप ग्रोथ का अगर पेस अगर कम होते हुए दिख रहा है, तो दैट इज ऑलवेज, मैंने काफी वीडियोस में बोला है, जब भी ग्रोथ का पेस भी घटता है, अगर ग्रोथ गायब हो जाती है, तो डेफिनेटली जो स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट है ना वो गायब हो जाएगा। और यही आप देखेंगे ड्रीमफो के साथ हुआ है। Q1 FY24 के पहले तक अगर आप इनके नंबर्स देखेंगे तो इनके मार्जिन एबिटा लेवल पे की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 13-14% पे थे। Q1 FY24 के बाद अगर इनके मार्जिन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 7 to 8% पे आ गए, तो ऑलमोस्ट आधा हो गए। अब इसके पीछे के रीजंस क्या है, क्या ऐसा हुआ था कि इनके मार्जिन आधा हो गए, ये कंपनी पैसा कैसा बनाती है, और जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं कि जो बैंक के साथ इनका पार्टनरशिप कुछ जगह पे कैंसिल हुआ है, अदानी ने कुछ डेवलपमेंट्स अनाउंस किए हैं, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट ड्रीम फोक्स के ऑलमोस्ट बिजनेस के एग्जिस्टेंस पे है। तो यहाँ से आगे चलते हुए वे अहेड क्या है ड्रीम फोक्स के लिए, ये सारे पॉइंट्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो ड्रीम फोक्स का बिजनेस मॉडल क्या है, ये पैसे कैसे बनाती है वो समझते हैं। सी, अब ड्रीम फोक्स एक एग्रीगेटर बिजनेस प्लेटफॉर्म है इनका। ये डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स है अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। एक साइड पे है जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स है, जैसे अदानी हो गया या फिर जीएमआर हो गया, जो एयरपोर्ट्स को रन करते हैं। फिर वहीं पे एयरपोर्ट पे एक लाउंज एरिया होता है, बिटवीन फ्लाइट्स जो ट्रैवलर्स है लाउंज एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। रन करने का काम करती है ये एयरपोर्ट जो चलाने वाले प्लेयर्स है लाइक अदानी। दूसरे साइड पे अदर प्लेयर्स है, जैसे वीजा नेटवर्क प्रोवाइडर है, मास्टर कार्ड है, या फिर डिफरेंट बैंकिंग पार्टनर्स है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, जो सारे क्रेडिट कार्ड्स को इशू करते हैं, डेबिट कार्ड को इशू करते हैं। और फिर उनके साथ कार्ड्स के साथ पर्क्स होते हैं, राइट। यू कैन एक्सेस लाउंज एट फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड है। तो ये डेफिनेटली क्या करते हैं, फिर इन दो पार्टनर्स को अपने डिफरेंट जो इन्होंने टेक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है उसके थ्रू ये साथ में लेके आते हैं। अब एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए भी इजी हो जाता था, बिकॉज जब कस्टमर का फुटफॉल आ रहा है, उनको लाउंज एक्सेस करना है, तो उसके लिए हेडेक कम हो रहा था, बिकॉज ये सर्विस ये ड्रीम फोक्स प्रोवाइड कर रही थी। एंड जो एचडीएफसी या फिर फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई कस्टमर्स है, उनको भी अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एक एडिशनल ऑप्शन मिल रहा था थ्रू जो बेनिफिट ये अपने कार्ड पे दे रहे थे, एक्सेसिंग द लाउंज। तो ये दोनों साइड पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे थे, जो इन्होंने ब्रिजिंग सॉल्यूशन बनाया था। और 90 to 95% का जो रेवेन्यू है इनका ये लाउंज एक्सेस सर्विसेज प्रोवाइड करके आ रहा था। डेफिनेटली इन्होंने पिछले कुछ सालों में डाइवर्सिफिकेशन पे काफी फोकस किया है। जो डिफरेंट अदर सर्विसेज है एडिशनली इन्होंने ऑफर करना शुरुआत किया। इन्होंने इवन रेलवे लाउंज में एंट्री लिया है, इवन हाईवे साइड पे इन्होंने जो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स है वहां पे टाइप्स करना शुरुआत किया था। लास्ट ईयर में इन्होंने अनाउंस किया था कि इन्होंने 600 जो होटल या रेस्टोरेंट्स है उनके साथ टाइप ऑलरेडी कर लिया है अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। तो डाइवर्सिफिकेशन पे इनका डेफिनेटली फोकस रहा है। बट इवन 2 साल के बाद भी अगर आप इनके FY25 के नंबर देखेंगे, मेजोरिटी रेवेन्यू अभी भी ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा इनका आ रहा है ये लाउंज सर्विसेज का, जो ये एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म करते हैं अपने टेक प्लेटफॉर्म के थ्रू। और डाइवर्सिफाइड जो रेवेन्यू है उसका परसेंटेज अभी भी अंडर 10% है। तो ये पेस जो है डाइवर्सिफिकेशन और उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ाना, ये सेटिस्फैक्टरी भी मुझे कभी नहीं दिख रहा था, और कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि ये उसको स्केल करके क्विकली जो ये थ्रेड डेवलप हो रहा है लाउंज बिजनेस के रिलेटेड उसको मिटिगेट कर पाएंगे। तो दैट वाज ऑलवेज माय वरी, जिसकी वजह से आई टुक अ कॉल टू एग्जिट। अब ये लाउंज बिजनेस पे एग्जैक्टली ये पैसे कैसे बनाती है वो समझते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल एचडीएफसी कस्टमर हुआ, आपको एचडीएफसी बैंक ने क्रेडिट कार्ड इशू किया है। अब आपको कहीं पे ट्रैवल करना है, काफी टाइम है, यू वांट टू बिफोर द फ्लाइट यू वांट टू एक्सेस द लाउंज एरिया।
तो आप एचडीएफसी का कार्ड लेके जाएंगे, स्वाइप करेंगे। अब ड्रीम फोक्स क्या करेगा, चेक करेगा कि आपको लाउंज सर्विस एक्सेस करने के लिए एचडीएफसी जो कार्ड है उस पर फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। अगर है तो आपको वो एंट्री दे देगा, नहीं है तो डेफिनेटली नहीं देगा, राइट। अब इस टाइम पे ये क्या करेगा, एक बिल जनरेट करेगा और एचडीएफसी को चार्ज करेगा, आपकी ये कस्टमर ने ये क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके लाउंज एरिया एक्सेस किया है, वो एक पैसा अमाउंट एक्स अमाउंट चार्ज करेगा एचडीएफसी बैंक को, और उसी में से जो एक परसेंटेज होता है ये एयरपोर्ट ऑपरेटर को देगा एज अ चार्ज फॉर यूटिलाइजिंग दैट लाउंज एरिया, और बीच में एक कमीशन ये रखेगा फॉर इट्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सोल्यूशन जो ये प्रोवाइड कर रहा है फॉर यूटिलाइजिंग दैट एज अ कमीशन। तो ये ब्रिजिंग का ये काम करता है, और बीच में का ये जो कमीशन है, मिडल मैन का काम करके जो कमीशन कमा रहा है, ये ड्रीम फोक्स का बेसिक रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल था, राइट। और 90% से ज्यादा ये रेवेन्यू यहीं से आता था, ऑलमोस्ट 100% इनका कवरेज है। 75 आई थिंक डोमेस्टिक जो एयरपोर्ट्स पे लाउंज एरियाज है 100% इनका कवरेज है, इंटरनेशनल मार्केट में भी इनका प्रेजेंस है। आई थिंक 77% के आसपास रेवेन्यू डोमेस्टिक और 23% इंटरनेशनल मार्केट से आता है। तो अब ये इनका जो प्राइमरी बिजनेस लाउंज एरिया वाला है ना, वो अंडर थ्रेट था। अब जो ये एयरपोर्ट ऑपरेटर्स है ना, उन्होंने क्या किया, स्टार्ट ऑफ द FY24 Q1 के आसपास आप देखेंगे जो मार्जिन हाफ हुए थे वो इसलिए हुए थे, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स ने अपने चार्जेस को बढ़ा दिया था। अब ये जो चार्जेस बढ़े हैं ये पास ऑन तो कर नहीं सकते थे, बिकॉज फिर जो बैंक है उनके लिए कॉस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड जो सर्विस करना है वो बढ़ जाएंगे, एंड इट बिकम्स अनवायबल फॉर देम टू इशू मोर क्रेडिट कार्ड, और फिर वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है टू पास ऑन दैट। ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड का जो ग्रोथ है यहाँ पे कम है, और पेनिट्रेशन भी ऑलमोस्ट 5 to 6% के आसपास है, जो रैपिडली ग्रो नहीं हो रहा है, तो पास ऑन करना इज ऑलवेज अ चैलेंज। तो इन्होंने वो जो पूरा कॉस्ट प्रेशर बिल्ड हुआ था वो एब्जॉर्ब कर लिया, उसकी वजह से इनके मार्जिन आधा हो गए, और ये एयरपोर्ट रिलेटेड जो प्रेशर था एज आई सेड 2 साल से अब चल रहा है। तो ये फर्स्ट इंडिकेशन था, जो एयरपोर्ट रिलेटेड जो ऑपरेटर्स है दे वर बिल्डिंग दैट प्रेशर, पूरा साम दाम दंडभेद इन्होंने ऑलमोस्ट, आप देखेंगे विल एज वी गो हेड कि ऑलमोस्ट इन्होंने ट्राई कर लिया। तो ये फर्स्ट था जब प्रेशर फील्ड होना स्टार्ट हो गया था। अब इनके पास ऑप्शन क्या था, धीरे धीरे इन्होंने फिर कुछ ऑप्टिमाइजेशंस किए, अपने बिजनेस को एफिशिएंटली रन करने के लिए डाइवर्सिफाई करने पे फोकस किया। तो थोड़ा बहुत आप देखेंगे कि इनके मार्जिन 7 to 8% से 8 to 9% के आसपास इंचअप हुए इन एंड ऑफ FY24, बट देन अगेन FY25 में दैट प्रेशर अगेन स्टार्टेड फीलिंग, वापस इनके मार्जिन 7 to 8% पे, और जो मैनेजमेंट का कांस्टेंट गाइडेंस था कि विल गो बैक टू 9 to 10% एबिटा मार्जिन एंड देन इवेंचुअली विल गो अप, वो कभी भी हासिल होते हुए रियलिस्टिकली लगा ही नहीं। तो दीज आर ऑलवेज द पॉइंट्स कि जो मैनेजमेंट बोल रहा है ना, वो इनके नंबर्स में कभी भी मार्जिन के टर्म्स में स्पेसिफिकली ना वो अचीव होता हुआ दिख ही नहीं रहा था कंफर्टेबली, राइट। और यही बड़ा चैलेंज था। अब बात आती है कि अब जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुआ है ये क्या हुआ है, जी लास्ट ईयर से इसका एक स्टार्ट हुआ था। अगर इफ यू रिकॉल इनका, अगर आपने न्यूज देखा होगा तो लास्ट ईयर अराउंड सितंबर 2024 में देयर वाज अ टाइम व्हेन वंस देयर वाज अ डिस्ट्रप्शन इन द सर्विसेज जो ड्रीम फोक्स प्रोवाइड करता है, इसका इम्पैक्ट आया था ऑलमोस्ट आई थिंक 42 लाउंज एरियाज में जो ऑपरेट ये सर्विस प्रोवाइड करता है। और जो दोनों पार्टीज है, एयरपोर्ट ऑपरेटर हो गया और जो दो बैंकिंग पार्टनर्स है, दोनों को सफर करना पड़ा था उस दिन पे, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू गेट एक्सेस टू द लाउंज एरिया। इनका आई थिंक एंटायर डे और 2 सर्विसेज शट था, डाउन टाइम चल रहा था, राइट। और मैसिव डिस्ट्रप्शन हुआ था, और ये सिचुएशन में देन अदानी स्टार्टेड थिंकिंग क्या ये सोल्यूशन हम खुद नहीं डेवलप कर सकते, और इन्होंने उस टेक प्लेटफॉर्म सोल्यूशन को इंटरनली इन हाउस डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। एंड दैट इज एक्जैक्टली द फॉल आउट जो इन्होंने अभी रिसेंटली इनके मैनेजमेंट ने जो अनाउंस किया है कि हमने ऑलरेडी जो टेक प्लेटफॉर्म है टू एक्सेस आवर लाउंज एरिया बिल्ड कर लिया है, वी डोंट नीड एनी मिडल मैन टू अलाउ एक्सेस टू आवर कस्टमर इनटू आवर लाउंज एरिया। तो इसेंशियली अब अदानी इज ऑलमोस्ट, जो इनका लाउंज एरिया है टोटल 100% से अगर कंपेयर करेंगे 40% से ज्यादा का लाउंज एरिया जो अदानी ऑपरेटेड एयरपोर्ट से वहां पे है। स्टिल रेस्ट ऑफ द 60% जो है अदर एयरपोर्ट ऑपरेटर्स है, उनके अंडर आता है, जीएमआर हो गया या फिर इंटरनेशनल है। तो मेजोरिटी ऑलमोस्ट 40% जो लाउंज एरिया है वहां से आने वाला बिजनेस अंडर थ्रेट है। अब इन्होंने ऑब्वियसली इसके पहले इंटीमेट किया विद अदर वेज, लाइक इन्होंने बैंक्स को इंटीमेट किया, अगर आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो आप डायरेक्टली हमारे साथ टाई अप करो, जो भी आप ड्रीम फोर्स के साथ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो आप उसको डिसकंटिन्यू करो। और इसी का फॉल आउट था जो इनके 2 पार्टनरशिप थे एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक के साथ, वो पार्टनरशिप तो एंड नहीं हुए हैं बट कुछ प्रोग्राम्स डेफिनेटली बंद हुए हैं जो कार्ड के थ्रू ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। एंड डेफिनेटली इनका मैनेजमेंट का अगर आप बात सुनेंगे तो इनका कहना है इट इज गोइंग टू हैव सम मटेरियल इम्पैक्ट जो इनके रेवेन्यूज को इम्पैक्ट करेगा, राइट, टॉप लाइन में इसेंशियली हिट होगा। तो ये 40% मतलब ऑलमोस्ट आधे आधे के आसपास जो है इनके बिजनेस पे ऑलमोस्ट हिट होने वाला है। तो इट्स डेफिनेटली अ मेजर ब्लो। अब ये करना क्यों पड़ा, तो उसका रीजन स्टार्ट हुआ था जो 2024 वाला जो टेक ग्लिच हुआ था वहां से शुरुआत हुआ था। ऑब्वियसली ये जो एयरपोर्ट वाला बिजनेस है ये काफी कैपेक्स हेवी होता है, काफी पैसा इन्वॉल्व होता है,
एयरपोर्ट ऑपरेटिंग का जो लाइसेंस होता है वो अक्वायर करने के लिए आपको काफी मनी भी शेल आउट करना पड़ता है। तो यू ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज योर रेवेन्यू पोटेंशियल जो भी आप एयरपोर्ट को ऑपरेट करते हो, एंड इज अ क्वाइट नेचुरल बिजनेस फिनोमिना। अब स्टार्टिंग से अब तक जो है ना, ड्रीम फोक्स के लिए एज सच कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। ये लाउंज एरिया के सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ड्रीम फोक्स वाज द मेजोरिटी प्लेयर, 100% इनका कवरेज था और ऑलमोस्ट मोनोपोली टाइप इनका बिजनेस था, बिकॉज कंपटीशन नहीं था। बट इट वाज नॉट अ काइंड ऑफ सिचुएशन कि कोई आके एंटर नहीं कर सकता था, एज सच कोई एंट्री बैरियर नहीं था। तो उसी सिचुएशन का फायदा लेते हुए इन ऑपरेटर्स ने, स्पेसिफिकली अदानी ने, अपना खुद का प्लेटफॉर्म डेवलप कर लिया है। दे नो लॉन्गर नीड दैट मिडलमैन। तो ये सिचुएशन है करंटली। और इनके आप मैनेजमेंट की, अदानी की अगर आप बात करेंगे तो दैट एग्जैक्टली इज व्हाट दे आर सेइंग कि वी नो मोर नीड एट नीड एनी अदर पार्टनर टू फॉर आवर कस्टमर टू यूज आवर फैसिलिटीज। तो ये अब सिचुएशन है। सी अब ये हम अगर नंबर्स को इनके देखते, इनको अगर ट्रैक कर रहे होते, तो रिटेलर डेफिनेटली इसमें से बच सकता था। बिकॉज अगर आप देखेंगे ना, 2022 से अब तक रिटेल का पार्टिसिपेशन यहाँ पे 14% पे था, ऑलमोस्ट 30% पे पहुंच गया है। तो रिटेल ने डेफिनेटली क्या किया है, यहाँ पे लोअर प्राइजेस पे अपना स्टेक बढ़ाया है, विच इज सच अ रॉन्ग सिचुएशन टू बी इन, राइट। मतलब जहाँ पे नंबर्स ऑन अ डिक्लाइन है, पेस ऑफ ग्रोथ घट रहा है, वहां पे रिटेल अपना पोजीशन बढ़ाते जा रहा है, विच इज सच अ बैड सिचुएशन टू बी इन। अगर मतलब इसेंशियली आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग विद द बिजनेस। और मोस्ट ऑफ द सिचुएशन हम देखेंगे ना, रिटेलर ही फंसता है। अब अगर प्रीवियस 2 दिन देखेंगे तो बजाज फाइनेंस ने आई थिंक एग्जिट किया है, कुछ जो पोजीशन थे, मोतीलाल ओसवाल का कुछ स्टेक था, उन्होंने भी एग्जिट कर लिया है। और ये 190 के आसपास चल रहा है। देयर इज वे मोर वी कैन थिंक ऑफ, जो कितना नीचे जा सकता है। 50-60% अब तक करेक्ट हुआ है, बट देयर इज स्टिल चांस इट कैन गो डाउन, राइट। मतलब बिजनेस के एग्जिस्टेंस में ही थ्रेट है। अब अदर एयरपोर्ट ऑपरेटर्स ने कुछ अनाउंस नहीं किया है कि उनका क्या प्लान है। तो अब इस सिचुएशन से मिटिगेट करने के लिए ड्रीम फोक्स क्या कर सकता है, उसके पास ऑप्शंस क्या है, मैनेजमेंट का क्या कहना है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजमेंट ने 2-3 जो इंटरव्यूज वगैरह या फिर चैनल्स में आके या फिर स्टॉक एक्सचेंज पे फाइलिंग्स में कहीं पे भी कुछ मेंशन ही नहीं किया है कि सिचुएशन को मिटिगेट करने के लिए उनका प्लान क्या है। डाइवर्सिफिकेशन तो रेवेन्यू वाइज ये कर रहे थे, बट स्ट्रॉन्ग कुछ भी मेजर्स इन्होंने अब तक अनाउंस ही नहीं किया कि ये करना क्या चाहते हैं टू मिटिगेट दिस सिचुएशन। ग्रोथ के लिए आगे का प्लान क्या है, ये अभी तक इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है, राइट। ये बहुत जरूरी समझना इस सिचुएशन में फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, अगर आप अभी भी इसमें इन्वेस्टेड है, विच इज आई थिंक आई शुड काइंड ऑफ लुक एट, अगर मैं इन्वेस्टेड होता तो। दूसरी बात, अब ये डाइवर्सिफाई इंटरनेशनल मार्केट में इनका क्या प्लान है, बिकॉज वहां पे अगर ग्रोथ पर्सपेक्टिव बेटर है तो वहां पे इनका जाने का क्या प्लान है। इसके अलावा अगर इनके मैनेजमेंट को काफी अगर क्लीनली सुने तो अदानी ऑल्सो ट्राई टू acquire them, try to give them a proposition, बट इन्होंने उसको क्लियरली रिजेक्ट कर दिया। तो क्या यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन होता है, कुछ कंपनी ड्रीम फोक्स को एक्वायर करती है, ये भी सिचुएशन पैन आउट हो सकता है। बिकॉज सी इनके पास कोई करंटली है ही नहीं, मतलब लिवरेज ही नहीं है अपने मार्जिन को या फिर बिजनेस को बचाने के लिए। अगर अदानी ने ये प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस नहीं किया होता तो कोई और करता, राइट। मतलब जैसे अब ये नया आईपीओ आ रहा है, ट्रैवल फूड आई थिंक कुछ नाम है सर्विसेज का, ये भी लाउंज ऑपरेटर है, लाउंज रिलेटेड ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगेन इनका भी जो बिजनेस है वो इट इज एक्जैक्टली लाइक अ मिडलमैन बिटवीन एयरपोर्ट ऑपरेटर एंड बैंक्स या फिर जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स है कार्ड इशू के थ्रू। तो सिमिलर प्लेयर्स आने वाले, राइट। मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी द केस कि ड्रीम बॉक्स हमेशा से ही एक सिंगुलर प्लेयर रहेगा जो मोनोपोलिस्टिक और इसका बिजनेस रहेगा। तो एंट्री बैरियर नहीं थे, बट कोई अदर कॉम्पिटिटर नहीं था, बट वो भी अभी आ रहा है। तो इनका ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव क्या है, डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे। और फिर जब तक ये, अब इन्होंने क्लियरली मैनेजमेंट ने बोला कि हमने ये इंडस्ट्री बिल्ड किया है, डेवलप किया है, वी विल डू इट अगेन। अरे बट कब तक, कब होगा वो, राइट। मतलब 2 साल से आप बोल रहे डाइवर्सिफिकेशन का, अब तक तो दिखा नहीं है। आगे चलते हुए कब होगा वो, कब तक वो नंबर्स ग्रोथ की डायरेक्शन में आगे जाएंगे, ग्रोथ पर्सपेक्टिव कब बढ़ेगा, इंक्रीमेंटल ग्रोथ कब आएगा, और तब तक क्या इन्वेस्टर बैठा रहे, वेट करता रहे उस पॉइंट का, नॉट राइट। मतलब जब वो दिखेगा तो मे बी वी कैन टेक अ कॉल, बट राइट नाउ आई डोंट थिंक ये सिचुएशन में हम है। तो ये पूरा सिचुएशन है इनका कि बिजनेस मॉडल ही पूरा अंडर क्वेश्चन है, इफ यू आस्क मी, बिकॉज एज सच कोई अगर मोट नहीं था एंड स्टिल यू आर ऑपरेटिंग टिल, तो यू आर ऑपरेटिंग रियली ऑलमोस्ट विद द गॉड्स ग्रेस, बट अब वो अंडर थ्रेट है। तो देखना पड़ेगा। अब इनके मैनेजमेंट ने कुछ हिंट्स दिए हैं कि वी आर डूइंग अदर टाई-अप्स एंड पार्टनरशिप्स, बट वो पोटेंशियल कितना है, रेवेन्यू का, मार्जिन्स का क्या सिचुएशन होगा उस पार्टनरशिप के साथ, ये सब अनफोल्ड होगा। बट इट इज डेफिनेटली पॉइंट वेयर वी हैव टू स्टे अवे एंड नॉट कैच अ फॉलिंग नाइफ, राइट। मतलब डेफिनेटली इसका पी अब देखेंगे तो ऑलमोस्ट अभी 10-11 पे आ गया है, बट कितना आगे गिरेगा वो तो टाइम ही बताएगा। और नंबर्स तो डेफिनेटली गोइंग टू गेट इंपैक्टेड विद द जो भी एक करंटली सिचुएशन डेवलप हो रहा है। तो विल ट्रैक इट फर्दर इवन द अपकमिंग जब रिजल्ट्स आएंगे। लेट मी नो इफ योर क्वेरीज आर एट अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।